हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था सेल्फ प्रैक्टिस 11D मैंने कंप्लीट करवाया था और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स थे सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। आज हम बच्चों कवर करने वाले हैं सर्कल, राइट। और इसके बेस पे जो है ना एक्सरसाइज जो है आपका सेल्फ प्रैक्टिस 11E है तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें। हमें क्या समझना है पहले सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? लुकिंग एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, राइट। डू यू नो, ये आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे। तो ये क्या है? एक सर्कल बनी हुई है। ये देखो वॉच, ये कैसा है सर्कल्स में, ये कैसा है सर्कल्स में, राइट। तो हमने क्या देखा? अ सर्कल इज सिंपल क्लोज कर्व होता है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सर्कल, तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ सिंपल क्लोज शेप होता है, ठीक है। जो आप ये देख पा रहे हैं अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में, ये आप देख पा रहे हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में, ऐसे देख पा रहे हैं। ऐसे कई ऑब्जेक्ट हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो सर्कल जो होता है ना बच्चों, पोलोगॉन्स नहीं होता है। इससे पहले भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, सर्कल एक कर्व से मिलके बना हुआ होता है। ये एक कर्व लाइन होता है, ठीक है। अच्छा, अब सर्कल बनाते कैसे हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो ड्रॉ अ सर्कल। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करना है आपको। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? टेक एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट सच दैट द कॉइन, है ना, कॉइन, बोतल, कैप, बैंगल इट्सेट्रा। जैसे ये हमारे पास कॉइन्स है या बैंगल्स ले लो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक डिवाइडर ले लो और उसमें आप एक पेंसिल ले लेते हो और पेंसिल लेने के बाद एक सर्कल रोटेट कर, जैसे मान लो ये हमने बना दिया, यहाँ से ये बना दिया, ये हमारा क्या हो गया? सर्कल। ये हमारा सेंटर और ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सेंटर लिया, यहाँ से खींचा और ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हमारा क्या बन गया? सेंटर, क्योंकि यहाँ से सारा डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। सारा डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल। और ये जो इक्वल होता है ना, ये हमारा रेडियस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ स्टेप्स है, जो स्टेप्स को आपको याद रखनी है। सिंपल सी स्टेप है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग कंपास। कंपास से कैसे आप करोगे? फिक्स द पेंसिल टू द कंपास टाइटली। तो इस कंपास में, या फिर आप ऐसे देख पा रहे हो जो मेरे पास कंपास है, इसमें हमने टाइटली अच्छे से क्या किया? पेंसिल को फिक्स कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऐसे ही पेंसिल को फिक्स कर देना है अच्छे से, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आप देखो, है ना, ऐसे आप टाइटली फिक्स कर देना, ओके। So adjust the pencil such that the needles and pencil edge are at the same edge। यानी इसकी लेवल्स और इसकी लेवल लगभग सेम होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे इक्वल में, ठीक है। फिक्स द निडल ऑफ द कंपास एंड सीट ऑफ द पेपर। अब क्या करेंगे? जैसे जो निडल है ना, इस निडल को आपको जहां पे भी बनाना है वहां फिक्स कर दो, ठीक। जैसे ये है, तो इसको अगर मुझे यहां बनाना होगा, राइट, तो देखो यहाँ पे मैंने फिक्स किया नेडल्स को, और इसको क्या करेंगे? रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। देखो ये अच्छे से बच्चों है नहीं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप इस तरीके से बना लोगे, ठीक है। तो ये देखो आपको क्या बन गया? एक सर्कल बन गया, है ना। तो ऐसे आप तो फिक्स करना है और रोटेट करके बनाना है। अब देखो सर में कह रहे हैं स्ट्रेच द अदर्स आर्म्स एंड कंपास विच इज होल्ड द पेंसिल्स, ठीक है। मूव द पेंसिल अराउंड टू ड्रॉ द सर्कल। फिर यहाँ पे होल्ड करके इसको मूव कर देना है चारों तरफ, तो आपके सर्कल बन जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको सर्कल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास, राइट। तो चलिए आगे देखो सर्कल। तो सबसे पहले हम सेंटर को समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे ना, ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंटर, यानी ओ यहाँ पे हमारा सेंटर है और इस सेंटर को मान करके ये घुमाया गया। सो हियर इज दैट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सेंटर हो गया। अब ये सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस पे जितने डिस्टेंस जाता है ना, दैट इज कॉल्ड रेडियस होता है। अब यहाँ पे देखिए द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल्स टू एनी पॉइंट, यानी इस डाउट से, यानी इस सेंटर से आप इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी लेके जाओगे ना, कहीं भी लेके जाओगे, सो एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो वो क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा।
जो आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस पर गया तो ये 0 हो गया। अगर आप बच्चों इस साइड भी लेके जाओगे तो ऊपर भी वही है, इस साइड लेके जाओ तो ऊपर भी, किधर भी लेकर जाओ, कैसे भी लेके जाओगे ना, तो ये आपका क्या होगा, रेडियस बन जाएगा। और किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इन द फिगर्स लाइन सेगमेंट्स OB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये हमारा OB क्या हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा, अब आप इस फिगर को समझे, देखो ये सेंटर्स और ये सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। अब देखो ये सेंटर से पास ही नहीं हो रहा है, ये भी ऊपर से जा रहा है, ये भी नीचे से जा रहा है, दैट मीन्स इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, राइट। सो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। यानी सर्कल के किसी 2 पॉइंट को अगर कोई लाइन टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। तो सबसे जो बड़ा कॉर्ड होता है ना बच्चों, वो डायमीटर ही होता है, क्योंकि ये भी तो 2 एंड को करता है, ये देख लो। यानी आप इसको इस सेंटर से लेके जाओगे तो ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ये याद रखना आपको। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी या MCQs में पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा कॉर्ड क्या है। तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है बच्चों, वो डायमीटर से होता है। या आप इधर से ड्रॉ कर लो या फिर आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। तो समझ में आया, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करने वाले को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ऐसे याद कर लो। जैसे देखो ये पॉइंट है, जैसे अभी हमने यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ कर दिया ना, तो ये भी हमारा कॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट को टच किया, इस पॉइंट को टच किया, तो 2 पॉइंट को जब भी टच करेगा तो आप क्या कहेंगे, उसे कॉर्ड कहेंगे, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट फिगर में आप देखिए, यहाँ पे इस फिगर को जो मैंने भी आपको बताया, डायमीटर्स इसको हम लोग बोलते हैं। अ कॉर्ड दैट हैज पास थ्रू द सेंटर्स इज कॉल्ड डायमीटर्स। तो वही है, जो कॉर्ड सेंटर से पास होके जाता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा कॉर्ड भी होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो AB बड़ा कॉर्ड है, CD भी बड़ा कॉर्ड है, ठीक है। हेयर AB एंड CD आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल O, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है बच्चों सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सर्कल्स है, इस सर्कल के चारों तरफ घूमने में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और सरकमफ्रेंस अगर निकालना होता है ना सर्कल का, तो 2 पाई r होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो ये आपके सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, तो अभी आप इनको ध्यान से याद कर लो बस। सरकमफ्रेंस का था 2 पाई r, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं ना, वो हमारा होता है 2 पाई r। समझ रहे बात को, कि जैसे मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किए और इधर से चलना स्टार्ट किए और ऐसे आकर यहाँ तक खत्म किए, तो यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किए, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई r, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई सरकमफ्रेंस। अब देखते हैं रिलेशन, राइट। रिलेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे याद करना। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो देखो रिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये सर्कल से पता है आपको, यहां से यहां रेडियस होता है तो इसको r बोल दो, और ये भी रेडियस होता है तो r बोल दो, ठीक है। अब देखो AB का डिस्टेंस क्या होगा, r और r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बात लिखी है, इसको समझिए, कह रहे मेजर OA। तो जब OA को आप मेजर कर रहे हो तो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर हो गया। जब OB को मेजर कर रहे हो तो 8 सेंटीमीटर हो गया, और जब AB को मेजर कर रहे हैं तो 2r हो गया। तो वी नो दैट हमने पाया 2AO या 2AO यानी 2 इंटू रेडियस, तो आया ना 2 इंटू रेडियस। सो हेयर इज दैट, तो इसी से क्या बना बच्चों, रिलेशंस डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और रेडियस इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 इंटू डायमीटर्स, राइट। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये 2 रिलेशंस है जो आपको अच्छे से याद करके रख लेनी है। चलिए, इस पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखो कह रहा है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर। तो देखो सर्कल के अंदर इंटीरियर, ये बात हो गई, जैसे O पॉइंट क्या हो गया, सेंटर अंदर होता है, P अंदर है, ठीक है। एक्सटीरियर में क्या हो गया, Q हो जाएगा, और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कौन है, M पॉइंट है। तो यहाँ पे वैसे कह रहा है पॉइंट O और P आर द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। द पॉइंट M ऑन द सर्कल्स, ये M सर्कल पे है, और Q लाइज टू द एक्सटीरियर। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आया।
इंटीरियर पॉइंट्स अगर सर्कल के निकालना है तो निकाल देंगे, एक्सटीरियर निकाल देंगे, और सर्कल के ऊपर यानी ऑन द सर्कल है तो ऊपर भी आप बता देंगे। तो ये बातें समझ में आ गया आपको। तो ये जो पार्ट्स ऑफ सर्कल था ये सारे बातें आपको क्लियर हो गया। चलिए तो आगे सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, तो आपको कुछ रेडियस दे दिया जाएगा और रेडियस को देख करके आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल के लिए आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो कैसे इसको सर्कल ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आप स्केल ले लोगे, स्केल लेने के बाद आप मेज़र कर लेना। तो देखो 0 से लेकर के क्या करना है, 3 सेंटीमीटर तक जाएंगे हम लोग, 3 सेंटीमीटर लेंगे और फिर उनके बाद ये जो है सेंटर लेकर के इसको निडल को फिक्स करके और इनके चारों ओर घुमा देंगे, हमारा सेंटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ये क्वेश्चंस में है तो आप इनको आसानी से समझ जाएंगे। चलिए पहला स्टेप करना वैसे क्या है आप देख लो। विद द हेल्प ऑफ योर रूलर ओपन द आर्म्स एंड कंपास टू 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास रूलर है यानी स्केल है, स्केल लेंगे और उसके बाद जो हमारे पास कंपास है उस कंपास को खोलेंगे, और कब तक खोलेंगे, जब तक कि 3 सेंटीमीटर हमें आ नहीं जाए, मेजर ना हो जाए। यानी इसको इतना ही खोलना है जब तक 3 सेंटीमीटर आ जाए। तो इतना खोल लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क एनी पॉइंट ओ ऑन द पीस ऑफ पेपर। अब जिस पेपर पे आप बनाएंगे उस पेपर पे आप अपनी ये जो निडल है इस निडल को फिक्स करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है ना। ये फिक्स करो, ओके। उसके बाद क्या करो, आप इसको रिटर्न चारों तरफ घुमा दो, बस आपके सर्कल बन गए। और फिर आप जो सेंटर है ना उस सेंटर से यानी ये सेंटर से और ये जो सर्कमफ्रेंस आएगा इसको मीट कर दो, आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी आप ये एग्जाम्पल देख लिया आपने। चलिए तो अब इसी के बेस पे जो है ना आपको यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस दिए हुए हैं बच्चों। तो चलिए सेल्फ प्रैक्टिस को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहे ऑब्जर्व द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी इस फिगर को आप ऑब्जर्व करें और ये जो खाली स्थान आपको दिए हैं इन्हें फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो कह रहा है अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसकी अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या है, ठीक है। तो देखो O और R एक रेडियस है हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको भी बोलूं तो ये भी हमारा रेडियस हो सकता है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं OY हमारा रेडियस हो जाएगा, O और X भी रेडियस हो जाएगा। तो ये हमारा रेडियस वाली बातें हो गई, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर क्या है हमारा, O है, तो O क्या होगा यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं PQ इज अ डैश ऑफ द सर्कल। PQ क्या है, कॉर्ड है। अभी हमने आपको समझाया था कि अगर कोई सर्कल होता है और सर्कल के किसी 2 पॉइंट पे अगर कोई लाइन कट करता है या मीट करता है तो हम उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब XY क्या है यहाँ पे देखो, X और Y कॉर्ड तो है ही लेकिन ये डायमीटर भी है, तो आप इसको डायमीटर कह दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और ये कॉर्ड भी है, कॉर्ड भी डायमीटर ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सारा कॉर्ड बच्चों डायमीटर्स नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जो कॉर्ड सेंटर से पास होगा ना उसी को हम लोग डायमीटर बोलेंगे। ये नहीं किसी ये भी तो क्या है, तो ये डायमीटर, ये भी तो कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, बट इस दोनों में अंतर यही है कि जो सेंटर से पास होके जाएगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। यानी उस कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या रहा है, ड्रॉ द रेडियस एंड डायमीटर्स फॉर द फॉलोइंग सर्कल्स, ऑल्सो राइट देयर मेजर्स। अच्छा, आपको क्या करना है, इसमें पहले आपको रेडियस ड्रॉ करना है एज वेल एज डायमीटर भी बनाना है और फिर उसे मेज़र करके भी लिखना है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों। आप यहाँ से इनको सिंपल्स अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया, सेंटर से मैच कर गया। ये देखो यहाँ से ये हमारा रेडियस हो गया और ये हमारा डायमीटर बन गया, ठीक है। इसको करो। अभी मैं पहले ये ड्रॉ कर देता हूँ फिर मेजर करके बताऊँगा आपको।
ये हो गया, इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको ड्रॉ करो, इसको यहाँ से आप ऐसे करके मिला लो, मिल गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको हम लोग अगर ए नाम दे दे और इसको ओ नाम दे दे, इसको बी नाम दे देते, इसको एक्स नाम दे देते, इसको ओ नाम दे देते, इसको वाई नाम दे देते, इसको पी नाम दे देते, इसको क्यू नाम दे देते, इसको ओ नाम देते। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ओ है ना, ये हमारा रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, ओ एक्स भी रेडियस है और ये ओ वाई भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है और ओ क्यू भी रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस हमने बना दिया। अब देखो, और क्यू आर जो है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो हमारा पी क्यू है ना, ये हमारा डायमीटर है। एक्स वाई जो है ना बच्चों, यहाँ पे एक्स वाई जो है ये हमारा डायमीटर्स है। ए बी जो है ना, ये हमारा डायमीटर है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जो ओ ए है वो हमारा रेडियस है और ओ बी जो है ये हमारा रेडियस है। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एक्स वाई हमारा डायमीटर्स है और ओ एक्स जो है ये हमारा रेडियस है, ओ वाई जो है ये हमारा रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो ओ पी क्या है, हमारा रेडियस है और ओ क्यू क्या है, ये हमारा रेडियस है। तो हमने कह रहा था कि ड्रॉ रेडियस करो, तो रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया। डायमीटर कह रहा था तो हमने डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, राइट देयर मेजर्स, मेजर भी करना है इसको। तो मेजर करके अगर आप लिखोगे तो आपके लिए बच्चों सबसे पहले क्या होना चाहिए, रूलर होना चाहिए, यानी स्केल होना चाहिए, फिर आप उसे मेजर कर पाएंगे। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ पे 0 लेके जाओ और यहाँ पे, तो अगर मैं इसको मेज़र करूँ ना तो अप्रॉक्सीमेटली बच्चों मैं ले लेता हूँ इसको 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो डायमीटर्स है ये तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर 2 हो जाएगा और रेडियस आपको पता ही है इसका हाफ होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी मेजरमेंट मैं करूँ, चलो इसको देखता हूँ, मैं मेज़र कर रहा हूँ तो लगभग बच्चों ये कितने जा रहे हैं, 2 और 1 3 सेंटीमीटर में अप्रॉक्सीमेटली इसको ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर जो है हमारा 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं और रेडियस इसका हाफ तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मेज़र करो, इसको मेज़र करने के बाद बच्चों अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये जो है 2.5 हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इसका जो डायमीटर्स है ना वो 2.5 हो रहा है। तो रेडियस कितना होगा, 1.25 हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, 1.25 रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेजर करना है, ड्रॉ करना है, मैच करना है, जो भी कह रहे हैं आप इस तरीके से करेंगे, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंपास टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। तो यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है, 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है, 9 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है, 10.2 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और इसे क्या कर रहा है, कंपास से आपको ड्रॉ करना है सर्कल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कंपास लेना पड़ेगा और कंपास लेने के बाद आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलो मैं एक वाइट पेज ले लिया, अब हमने यहाँ पे स्केल ले लिया, राइट। और हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर्स का पहले मेज़र कर लेना है रूलर से। तो यहाँ देखो बच्चों, हमने 4 सेंटीमीटर इसको मेज़र करते हैं, आपको भी ऐसे ही मेज़र करना है। ये देखो, ये बच्चों मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर हो गया है। इस तरीके से आप ये मार्क कर लो। तो मैंने ऐसे मार्क कर लिया, देखो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से आपको मेज़र कर लेना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो ये 4 है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको अपने कंपास को खोलना है। तो मैंने खोल लिया है, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आप ऐसे करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और ये फ्री हैंड रोटेट कर देंगे, है ना। तो ये देखो मैंने फ्री हैंड रोटेट कर दिया है और ये जैसे फ्री हैंड रोटेट करोगे ना आप इनको, तो ये आपके 4 सेंटीमीटर का सर्कल बन जाएगा। ये देखो ये बन गया आपका सर्कल। अब ये जो हमारा सेंटर है ना, सेंटर से आप इसे मैच कर दो। ये देखो ये हमारा सेंटर था, यहाँ से हमारा सेंटर बन गया और इसको हमें यहाँ पे मैच कर देना।
ठीक है, ये थोड़ा स्केल की प्रॉब्लम है तो इस वजह से लाइन जो है सीधी दिख नहीं रही होगी आपको। ये देखो ये बन गया आपका सर्कल, ठीक है। और यहाँ क्या लगेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ओ दे दो और यहाँ पे कुछ भी नेम दे दो, ए हमने दे दिया, तो ओ ए हमारा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहे हैं 5.5, तो आप स्केल से पहले 5.5 का सर्कल लो। तो आपको यही सेम बच्चों यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। आपको 5, देखो ये रहा बच्चों 5, आप यहाँ पे रूलर पे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब ये जो लाइन देख रहे हो ना ये 5.5 है, आप इसको ध्यान रखना है ना। तो ये 5.5 है आपका, तो यहाँ से अब आपको इस कंपास को खोलना है। यहाँ मैंने ले लिया और इसको ऐसे खोल दो। इसको 5.5 से अगर मैं खोलता हूँ तो लगभग ये आ गया हमारा, ये खुल गया, ठीक है। तो ये देखो अब जो मैंने इसको मेज़र कर लिया, अब क्या करेंगे फिर फ्री हैंड रोटेट करके हम बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ये हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ले लूँ, यस इसमें टच कर रहा है, ये ले लो। इसको थोड़ा बच्चों आप ध्यान से और अच्छे से, ये नहीं कि काफ़ी टाइटली पैक ये करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी आपको। तो आप इस तरीके से सर्कल को रोटेट कर लोगे। चलो तो यहाँ पे देखो हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, सेंटर बनाएंगे, यहाँ से हम इसको मिला दिए, ठीक है। ये हमारा बन गया 5.5 सेंटीमीटर का सर्कल। तो यहाँ पे आप 5.5 सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे दो, ओ और बी हमने नहीं दिया तो ओ बी हमारा क्या हो गया 5.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो कह रहे बच्चों 9 सेंटीमीटर्स का है ना, तो 9 सेंटीमीटर का तो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्केल पे पहले रूलर पे मेज़र करना पड़ेगा। देख लो आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, ये देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपास को खोलना पड़ेगा। आप ऐसे देख लो, यहाँ से हमने लिया और यहाँ तक का खोलना है, ठीक है ना, ऐसे आपको मेज़र करना है। और देखो तो ये हमारा बन गया, ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा बच्चों, तो मैं इसी सर्कल पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा पेज लेगा आपका, यही मैं बना के दिखाता हूँ है ना। आप एक सेपरेट पेज पे बनाना, देखो बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है, ये तो वैसे कट ही रहा है बच्चों। चलो इस पर मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये शायद बच्चों आप देख भी ना पाओ मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्योंकि है ये इतनी बड़ी ना, बड़ा पार्ट है, आप देख भी नहीं पाओगे। एक मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, आप देख लो, कुछ इस तरीके से बड़ा सर्कल बन रहा है। ये देखो बच्चों बन तो गया बच्चों है ना ये, लेकिन इतनी बड़ी बना कि शायद आप देख ना पाओ है ना। कोई नहीं बच्चों, आप ट्राई करना, प्रोसेस वही है, सिर्फ मेज़र करके आपको आगे बढ़ाते जाना है। ये देखो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये बन गया, ठीक है। अब ये जो हमारा रेडियस है ना ये 9 सेंटीमीटर का है, तो अब ये सोच सकते हो कितने बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके बन गए। अच्छा अब अगला देखो क्या कह रहा है, अगला जो है बच्चों आपको 10.2 लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रूलर पे, ये देखो 10 आ गया और यहाँ पे 2 लेना है, तो ये 10 है और ये 1 और 2 यहाँ तक आपको लेना है, यहाँ से लेके इतने रेडियस लेंगे और इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया और आपने ड्रॉ करना तो सीख ही लिया। चलिए अब जो है बच्चों आपके आगे के जो क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर्स आर गिवन। तो देखो डायमीटर्स आपको दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस बताइए, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेडियस बताऊं आपको, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 4th का फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं ए में, तो डायमीटर आपको कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें रेडियस पूछा जा रहा है, तो रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बटे 2 होता है। तो
आप डायमीटर की वैल्यू 8 है बाय 2, तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4, तो रेडियस कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट का ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अच्छा अब देखो बी पार्ट में, बी में दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर बट्टे 2, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी 24, तो 24/2 कितना आ जाएगा 12, तो आपका ये जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए सी में रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा डायमीटर बट्टे 2, तो 12/2 कर दो, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अच्छा डी में देखो क्या करें आपको, डी में 18 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर, तो रेडियस निकालिए, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा डायमीटर बट्टे 2, तो डायमीटर 18 है, 18/2 डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा 9, तो रेडियस कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये चारों पार्ट आपको समझ में आ गया है ना। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डायमीटर्स। अच्छा अब कह रहा है कि आपको डायमीटर निकालना है ऑफ द सर्कल हुज रेडियाइज आर गिवन, तो रेडियाइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपल बात है, कोई नहीं इसका भी कर लेंगे। तो देखो फिफ्थ पार्ट में ए में जो रेडियस दे रखा है ना, फिफ्थ का ए पार्ट, अच्छा इस साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो, तो फिफ्थ का अगर ए पार्ट की मैं बात करूँ तो रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू 3, तो क्या आ गया आपका 6 आ जाएगा आपका आंसर। तो जो डायमीटर होगा ना वो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए अगला जो है हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 12, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 12, तो क्या होगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब आप देखो सी में कह रहे हैं 10, सी में जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू आर। ठीक है, तो 2 और आर की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर्स। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना दे रखा है आपको 14 दे रखा है, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू आर। ठीक है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू 14, तो 14 दूनी 28, तो 28 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपके डायमीटर्स आ गए, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सभी क्या है डायमीटर्स है, किसका सर्कल का। ठीक है ना, कब जब आपको रेडियस दिया है तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं आसानी से फॉर्मूले के हेल्प से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है आइडेंटिफाई द सर्कल सेंटर, सेंटर को आइडेंटिफाई करना है, रेडियस को आइडेंटिफाई करना है ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो सेंटर तो आपको पता है बच्चों यहाँ पे P है, रेडियस क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, इसमें जो सेंटर है वो M है और MN क्या हो गया आपका रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे C क्या है आपका सेंटर है और CD क्या है आपका रेडियस, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 11E था ये कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।